संडे की शुरुआत होती है मस्त सुबह सुबह नहा धो करके। मैं ही नहीं, साथ साथ हस्बैंड जी भी नहा लिए थे और मेरा बेटा भी नहा लिया था। बस कोई अगर नहीं नहाया था तो वो थी मेरी बिटिया रानी, क्योंकि अभी तक वो सो ही रही थी कुंभकर्ण के जैसे। क्योंकि संडे वाले दिन उसको कोई नहीं बोल सकता है, वो अपने मन से उठती है। क्योंकि हर दिन तो भाई मन नहीं भी हो तब भी उसे उठना पड़ता है। फिर क्या था, यहाँ पे गेट वगैरह लॉक करके मैं निकल पड़ी हूँ बाहर नाश्ता करने के लिए। आज हस्बैंड जी बोले कि चलो बाहर से इडली खा करके आते। अब क्या, यहाँ पे चेन्नई में हम क्या ही खाने जाएंगे सुबह सुबह। यहाँ तो पूरी सब्जी अच्छी मिलने से रही, तो जो अच्छी मिलती है उसी को एंजॉय करने जा रहे थे। तो इसका एक्साइटमेंट लेवल आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा था। घर के बाहर निकल रही थी तो यहाँ पे देखने को मिला बहुत ही प्यारा सा रंगोली, जो कि हमारे घर के बाहर निकला है। मैं दूसरे घर के बाहर नहीं दिखा रही हूँ, अपने घर के बाहर। और ये सारी रंगोलियाँ जो दिखाई मैंने वो दूसरे के घर के बाहर थी। कुछ ही दूरी पे ना यहाँ पे आ जाती है छोटा सा होटल है, जो कि वहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है। सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई प्राइस भी नहीं है, आराम से यहाँ पे सुबह नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो धूप कितनी तेज़ हो रही है। और हम पहुँचे, पहले यहाँ पे दो होटल है, एक में गए तो वहाँ पे इडली ख़त्म हो गया था। क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग हो रही थी ना वो 9:30 बज रहे थे, 9 बजे सारा नाश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर बाजू में एक और होटल है, तो उसमें इडली था और साथ में प्लेन डोसा, जो कि मन नहीं था फिर भी मुझे खाना पड़ा। तो मैं तो खा रही हूँ भाई अपना डोसा, वो भी प्लेन वाला डोसा मिला, मसाला डोसा नहीं मिला क्योंकि वो भी ख़त्म हो गया था। क्योंकि हम लोग नाश्ता करने लेट पहुँचे थे। अब मन मार के जो था वही काम चलाना पड़ा, नहीं तो बोले कि भाई खा लो, नहीं तो घर जाके ना बनाना पड़ेगा। तो मेरा मन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती मैं यहाँ पे नाश्ता ठूस रही थी। ऐसे भी आज मेरा मन भी नहीं था बाहर आने का, लेकिन पति देव को मन था कि नहीं चलो आज बाहर ही नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे साथ में बेटा भी इंजॉय किया, बहुत ही मस्त। मेरे बेटा और बेटी दोनों को ही साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना खुशी मुझे 200 का नाश्ता करके नहीं मिला, उतना खुशी तो मुझे ये 10 रुपये की डिब्बी वाली पान खा के मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैं बोली मेरे को नाश्ता करना हो या ना हो, मुझे तो भाई ये पान ही खाना है, मेरे लिए वही ला दीजिए। तो ये वे 10 वाली डिब्बी में मैं खुश हो गई, तो मैंने अपने लिए 2 मंगाया और सबको एक एक थमा दिया। उसके बाद हम पहुँच गए थे घर। और घर पहुँच करके यहाँ पे थोड़ा देर बैठने का मन हो रहा था, क्योंकि ना यहाँ पे ना थोड़ा सा कूल कूल लग रहा था। और ऊपर में तो भाई धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं फिर क्या ही बता। अब जैसे ही घर पहुँचे थोड़ी देर बाद चली गई थी लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हो सब फर्श पे बैठ गए हैं, बेटा भी बैठ करके अपना पढ़ाई कर रहा है। बेटी का है कल टेस्ट ओरल, तो वो भी अपनी तैयारी कर रही है। और मैं भी आ गई हूँ अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि किचन के बिना क्या ही तैयारी होगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब तो भाई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा। वो भी आप सोचोगे भाई ये कैसा राजमा है, तो मैं ये राजमा में ना सब कुछ पहले डालूँगी, मसाला, पानी, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह सब कुछ कट करके डाल दूँगी। और इसको आराम से बॉईल कर लूँगी, क्योंकि मुझे और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। मैंने लहसुन को भी कूट करके इसमें डाल दी हूँ, प्याज भी कट करके डाल दूँगी, सारे मसाले जो डलते हैं वो सब कुछ डाल दूँगी, थोड़े गरम मसाले डाल दूँगी। और क्योंकि ये झटपट से बनने वाले हैं। अब देखो कूटने वाला मिल नहीं रहा था, तो कूटने के लिए जुगाड़ भी हमने ये कर लिया। खैर मिलने के लिए नहीं, मिल भी जाता लेकिन इतना खोजेगा कौन। मैं बोली कि चलो भाई इसी से कूट लेते हैं। तो लहसुन मैंने कूट लिया, बेलन से कूट कूट करके अब इसमें डाल दूँगी। फिर मैं सोची यार जितना मैंने कूटने में मेहनत किया उतने देर में तो मुझे मिल गया होता कूटने के लिए। तो यहाँ पे मैं सब कुछ डाल करके लगा दे रही हूँ सीटी। और ये सब्ज़ी जब तक बन करके रेडी होगा तब तक मैं आ गई थी दूसरा काम करने के लिए। बच्चे भी पढ़ने के लिए बैठ गए हैं और पतिदेव कुंभकर्ण की नींद लेने के लिए। और अब मैं दूसरे साइड बनाऊंगी, क्योंकि राजमा बन रहा है तो उसके साथ स्पेशल चावल भी ज़रूरी है। मैंने जो लंबे वाले राइस होता है उसको धो ली हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी घी, साथ में मैं थोड़ा सा डालूँगी ज़ीरा। और जो काजू है उसको भी फ्राई कर लूँगी, और साथ ही साथ चावल को भी डाल करके फ्राई कर लूँगी। और जितना पानी चावल ली हूँ उतना ही पानी ऐड करके इसको रख करके छोड़ दूँगी। जब तक मेरा चावल बन रहा होगा तब तक मैं कोई और भी काम कर लूँगी। अब लो फ्लेम पे करके आ गई हूँ मैं। सारी जगह का काम मेरा ख़त्म हो गया था, लेकिन इस रूम का काम भाई सारा बचा हुआ था।
क्योंकि इसमें मेरी बेटी सो रही थी और मैंने सब जगह पे रूम में झाड़ू लगा करके पोछा भी लगा लिया, यहाँ भी लगा ली थी, लेकिन बेड सही नहीं की थी। तो आप सोच सकते हो नहाने के बाद यार ये सब काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि पूरे दिन अगर इस तरीके से रूम रहा ना तो और दिमाग ख़राब हो जाएगी। तो मैंने पहले अपने ये जो बाल मेरा लटका हुआ है ना इसको अपना सही ठिकाना लगाया, क्योंकि मुझे खुले बाल ऐसे काम करते वक्त बिल्कुल भी नहीं पसंद है। नहीं तो मुझे तो खुले बाल बहुत ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन अभी काम करते वक्त बिल्कुल भी नहीं, एकदम नफ़रत है नफ़रत। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल को किया टाई, उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और गाइज़ आप सब ज़रूर बताना, देखो फरवरी का मंथ चल रहा है और इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो कहाँ कहाँ इतना ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि वैसे तो वेदर कुछ दिनों के लिए ठीक रहता है, दिसंबर में और जनवरी में स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ मौसम ठीक होता है, यहाँ पे ठंड नहीं होती है लेकिन वेदर बहुत अच्छा होता है इस टाइम में। लेकिन अभी जो गर्मी हो रही है लग रहा है जैसे जून जुलाई की गर्मी चल रही है। खैर क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे हमें तो काम करना ही है। हमने फिर बेडशीट को अपना चेंज किया और अब मैं बोल रही हूँ अपनी बेटी को कि जाके भाई नहा लो, सब लोग नहा लिए तुम भी नहा लो। बोलती है मम्मा मैं नहाऊंगी लेकिन अपने मन से नहाऊंगी। मैं भी बोली कि जाने दो, आज तो एक दिन छोड़ ही सकते हैं ना, फिर तो अपने मन का नहीं होता है, अब मेरे ही मन का होता है। मैं बोली ठीक है जब तुम्हारा मन होगा तुम नहा लेना। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सीरियसली, अभी 3 बज रहे हैं और अब जा कर के वो नहाई है क्योंकि उसे जाना था अपने पापा के साथ बाहर, मतलब कुछ सामान लाने के लिए, तो जाके वो नहा ली है फटाफट से, नहीं तो वो पूरे टाइम तक ऐसे ही थी। और आप सबसे बातें करते करते देखो मेरा कितने अच्छे से और कितना जल्दी काम ख़त्म हो गया। भाई जल्दी नहीं हुआ था, मैं बताऊं तो सच में पूरा 10 मिनट का ये वीडियो बन गया था सिर्फ बेड ठीक करने का। और सोचो मैंने एडिटिंग करके पूरे वीडियोज़ को ही 8 और 9 मिनट का बना दिया, तो कितना अच्छा टैलेंट है मेरे अंदर, समझ ही सकते हो। लाइट थोड़े देर बाद आई, यहाँ पे देख सकते हो जब लाइट आई है तो यहाँ पे ये सोच रहा है मेरा बेटा कि मुझे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, लेकिन सारा ध्यान मेरे उसके ऊपर ही था। वो अपना मस्ती कर रहा है, बेटी अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसे है टेंशन कि कल मेरा मार्क्स कम ना हो जाए। और आज के लंच के थाली में मैंने बनाया है राजमा और देख सकते हो जीरा राइस। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के